क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम्स की, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रिएक्शंस है उनको हम देख रहे हैं। कैसे प्राप्त करोगे, हाउ विल यू ऑब्टेन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज ये लास्ट है, इसमें ग्लूको बायोमॉलिक्यूल्स में कुछ रिएक्शंस पूछे जाते हैं कन्वर्जन के, वहां से देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा गया है, 2 ही 3 है इसमें, ये बहुत पूछा गया है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है ग्लूकोज से सार्बिटाल, यानी जो ग्लूकोज होता है इससे हमें सार्बिटाल बनाना है। कैसे बनाओगे, तो आपको देखिए ग्लूकोज का फार्मूला पता होना चाहिए और दूसरा जो है सार्बिटाल पता होना चाहिए। और जब तक दोनों का फार्मूला नहीं पता रहेगा तो कैसे बनाओगे। चलिए देखते हैं। ग्लूकोज, देखिए आप जानते हैं ग्लूकोज का फार्मूला होता है CHO, उसके बाद CHOH का होल 4 और फिर CH2OH। आपको पता है C6H12O6, यही तो ग्लूकोज है। यस सर, यही ग्लूकोज है, ठीक। तो ग्लूकोज का फार्मूला, इसको इसमें एक CHO ग्रुप होता है, CHOH का होल 4 और CH2OH। इसका हम आप चयन कराएंगे। क्या कराएंगे? अपचयन। हाँ, अपचयन। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ रख देंगे, 2 हो जाएगा। तो ये कहाँ से लाएंगे? सोडियम अमलगम Na प्लस C2H5, जानते हो ना इनको? यस सर। सोडियम अमलगम, इनसे जब इन पर गर्म करेंगे तो ये ग्रुप इसी ग्रुप के तरीके से चेंज हो जाएगा, तो बन जाएगा CH2OH, CHOH का होल 4 और ये CH2OH। इसका नाम है सार्बिटाल, इसी का नाम है सार्बिटाल। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, इसका आप चयन करा देना है। ग्लूकोज का जो CHO समूह है ये भी CH2OH में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सार्बिटाल। अब चयन कहाँ से कराओगे? सोडियम अमलगम ले लेना एथिल अल्कोहल के साथ, ठीक। yes. बन जाएगा। देखो अगला ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, बहुत पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं, इसमें एक और ओपन कर लेना, जैसे ये CHO है ही है। यस सर। अब की बार CHOH को एक अलग भी लिख लो और फिर CHOH का होल थ्राइस कर लो। होल 4 की जगह होल थ्राइस। हाँ, होल 4 ना करके होल थ्राइस कर लो, क्योंकि पहले कर लिए हैं। और ये CH2OH हो जाएगा। ध्यान सुनिए, इस पर हम जो है फेनिल हाइड्रोजन C6H5NH2 की क्रिया कराएंगे। किसकी क्रिया कराएंगे? हाँ, C6H5NH2 क्रिया कराएंगे। ध्यान सुनिएगा, ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा। यस सर, ठीक। 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, तो ये आपका यहाँ ऊपर हो जाएगा। भाई ये CH है ऑलरेडी, और यहाँ हाइड्रोजन निकलेगा, N बचेगा और ये NH रहेगा, C6H5 भी बचा रहेगा, ठीक। और ये CHOH रहेगा और CHOH का होल थ्राइस रहेगा, और ये CH2OH रहेगा। इतना समझ में आया? अब इस पर पुनः जो है हम C6H5NH2 क्रिया कराएंगे, ठीक। अब की बार क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, ये NH2 जो है एक हाइड्रोजन ले लेगा, NH3 बना लेगा, और ये हाइड्रोजन इस NH को दे देंगे तो NH2 बना लेंगे, तो C6H5NH2 बन जाएगा और साथ में NH3 बन के निकल जाएगा। तो यहाँ बचेगा CO, क्या बचेगा? बचेगा CH डबल बॉन्ड N NH C6H5, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CHOH का होल थ्राइस, और ये हो जाएगा CH2OH। इतना समझ में आया? यस सर। इस पर हम पुनः जो है, देखो इस पर हम पुनः जो है C6H5NH2 क्रिया कराएंगे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? यस सर। और जब दोबारा क्रिया कराएंगे तो आप जानते हैं 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा। यस सर। और बाकी सेम ऐसे ही जो है ये घूम के इसी पे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड N NH C6H5, और ये C डबल बॉन्ड है, यहाँ रहेगा N NH C6H5, उसके बाद फिर नीचे जाएंगे CHOH का होल थ्राइस और फिर CH2
OH। समझ में आया? यस। तो ये जो बना है इसका नाम है ग्लूकोसा जोन। समझ में आया कि नहीं? यस भाई ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज पे C6H5NH NH2 क्रिया कराओगे, ये है आपका फेनिल हाइड्रोजन। तो फेनिल हाइड्रोजन की जब क्रिया कराओगे तो पहले ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ H2O बना लेगा और ये घूम के लग जाएगा। दूसरा पार्टिकल जब इस पर क्रिया करेगा तो लगेगा नहीं, ये CHOH का दोनों हाइड्रोजन निकाल लेगा, C6H5NH2 बना के NH3 बना के एक हाइड्रोजन ये लेगा NH3 हो जाएगा, एक ये ले लेगा NH2 हो जाएगा। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बचेगा और इस पर जब पुनः आप क्रिया कराओगे C6H5NH2 की तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, घूम के लग जाएगा। तो CH डबल बॉन्ड NH C6H5 पहले था, अब इसमें भी NH ये लग जाएगा डबल बॉन्ड के साथ C6H5 और बाकी ये CHOH का होल थराइड ऐसे हो जाएगा और CH2OH ऐसे ही लग जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा ग्लूकोसा जोन। ये अब क्रिया एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। देखो अगला है हमारा ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल बनाना है, बड़ा आसान है। आप जानते हैं ग्लूकोज का फार्मूला CHOH का होल 4 और CH2OH। ये आपका ग्लूकोज है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराएंगे, किससे कराओगे? Br2 प्लस H2O। अरे HBr बना लोगे तो आ जाएगा ना। एक ऑक्सीजन है CH है, एक ऑक्सीजन इसी में दे दोगे COOH बन जाएगा। यस सर। तो बन तो गया, ये बन जाएगा COOH, CHOH का होल 4 और ये CH2OH। तो इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल। समझ में आएगा नहीं? कुछ नहीं करना है, Br2 प्लस H2O ले लेना, Br2 जब ब्रोमीन जल ले लेना, इसका ऑक्सीकरण होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ और लगा देना, COH में चेंज हो जाएगा, बन जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल। बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो ये थे बायोमॉलिक्यूल्स के ग्लूकोज से जो बार बार कैसे प्राप्त करोगे पूछा जाता है। देखो इसमें जो है इस वाले बायोमॉलिक्यूल्स में कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे के साथ साथ क्या होता है जब भी पूछा जाता है तो क्या होता है जब में, इसी में देख लेते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, एक आएगा जो तो बताए क्या होता है जब, तो आएगा ही कैसे प्राप्त करोगे, जो हमने क्वेश्चन बताया वो तो क्या होता है जब में भी वो भी आएगा। साथ में ग्लूकोज से निम्न की अपक्रिया, यानी ग्लूकोज है तो ग्लूकोज पे Hi+P की क्रिया कराना है, CH3COCl या CH3CO का होल ट्रायल O से क्रिया कराना है या HCl से क्रिया कराना है। तो ये भी बहुत पूछा गया एग्जाम में, देख लेते हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखते हैं, दिया है ग्लूकोज से Hi+P, तो एक चीज ध्यान रखना, ग्लूकोज का फार्मूला होता है CHOH का होल 4 और आपका CH2OH। तो ये आपका ग्लूकोज का फार्मूला है। यस सर। यही तो ग्लूकोज है। तो ध्यान सुनिए, ग्लूकोज पे जब आप Hi+P की क्रिया कराओगे, देखो आप जानते हैं ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। एक क्वेश्चन ऐसे में पूछा गया है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, इसकी पुष्ट कीजिए। तो पुष्ट करने में जब आप Hi की क्रिया कराओगे तो आप जानते हैं I2 बनेगा। क्या बनेगा? I2 बनेगा। साथ में हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन उत्पन्न होगा। अब कितना हाइड्रोजन उत्पन्न होगा, ध्यान सुनिए। देखो इतना हाइड्रोजन लगेगा, उतना हम निकालेंगे कि ये जितना ऑक्सीजन है सब वाटर बन जाएगा। जितना ऑक्सीजन कितना है, 6 ऑक्सीजन है, तो ये आपका 6H2O बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। अरे 6 ऑक्सीजन है, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन ये हो जाएगा और 12 हाइड्रोजन, जब जितना ऑक्सीजन निकलेगा सब पे जो है यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये हो जाएगा, एक कार्बन के लिए ये CH3 हो गया, फिर ये CH3 CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 1 2 3 4 5 और ये CH3 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉर्मल हेक्सेन। हाँ, एक ही लाइन वाला नॉर्मल हेक्सेन बनेगा। भाई कुछ नहीं करना है, कितना हाइड्रोजन इसमें ऐड कराए हो, तो आपको यहाँ 14 हाइड्रोजन जोड़ना है। अरे 14 हाइड्रोजन जोड़ोगे तो जितना ऑक्सीजन है साथ में H2O बना के निकल जाएगा।
और जितना बचेगा सब पे सिंगल सिंगल कार्बन वाला हो जाएगा। जाएगा। तो ये आपका HI+P जो है ये पूछा गया है। तो आप जानिए HI+P की जब क्रिया कराते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होता है। कंफर्म हो गया। दूसरा रिएक्शन देख लो। दूसरा है जब आप CHO और प्लस ये आपका CHOH का होल 4 और फिर CH2OH, इस पर जब आप CH3Cl की क्रिया कराते हैं, CH3COCl की क्रिया कराएंगे, जब आप इस पर CH3Cl की क्रिया कराएंगे तो कितना लेंगे, कितना OH समूह है, 5 OH समूह है। यहाँ पे देखो 4 यहाँ है, 4 OH यहाँ है, 1 OH यहाँ है, तो जितना H होगा उतना Cl के साथ 5HCl बना लेगा। कितना बना लेगा, 5HCl बना लेगा। और ये CHO छोड़ करके सब पे ये CO CH3 घूम के जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा CHO और ये होगा CHO रहेगा ही और CO CH3 इस पर लग जाएगा, ये होल 4 हो जाएगा और साथ में CH2O CO CH3 भाई सब पे CO CH3 घूम के लग जाएगा और H जितना था Cl के साथ Cl बना लिया। यस सर। तो ये आपका बन जाएगा पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। पेंटा एसिटिल, देखो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। जब इस पर आप CH3COCl की क्रिया कराओगे तो जितना OH समूह वाला होगा उसका H Cl के साथ Cl बना लेगा और ये घूम के उसी OH वाले पे लग जाएगा। तो ये बन जाएगा पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बनेगा। इसी तरीके से अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया कराएंगे तो जितना H होगा CH3COO के साथ जो है एसिटिक एसिड बना लेगा और साथ में यही समूह घूम करके लग जाएगा। अगला है तीसरा इसमें का, ये है CHO CHOH का होल 4 और ये CH2OH, ये ग्लूकोज है। इस पर आप HCl की क्रिया कराओगे हाइड्रोजन साइनाइड के तो बड़ा आसान है। ये देखो यहाँ पे आप जान रहे हैं ये डबल बॉन्ड के साथ होता है। यस। तो एक हाइड्रोजन दे देंगे OH बना लेगा और इसी पे Cl लग जाएगा तो CH रहेगा, एक OH हो जाएगा, एक Cl हो जाएगा और ये CHOH का होल 4 और ये जो है CH2OH। तो इसका नाम है ग्लूकोज साइनो हाइड्रेन। ग्लूकोज साइनो हाइड्रेन बड़ा आसान है। जब आप ग्लूकोज पर जो है HCl की क्रिया कराएंगे जो ऑक्सीजन होगा एक हाइड्रोजन लेके OH समूह बना लेगा और दूसरे बॉन्ड पे Cl लग जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। तो ये आपका इस लेसन का जो है जितना इंपॉर्टेंट था वो पूरा खत्म हुआ। अब जो बचा हुआ है उसको अगले में